पोते यहाँ पर खड़े। लक्ष्मीकांत दीक्षित जी के भी बेटे अभी देश के मूर्धन्य विद्वानों की पंक्ति में आ गए। कितने हैं? आधा दर्जन की एक तीन नहीं बोले 1/4 दर्जन लगा तुम 1/4 दर्जन है। हाँ, लेकिन आपने जो रक्त से भी जुड़े हुए और विद्या दोनों ही विद्या वंश के भी। हाँ, पुरानी जी का तो क्या बात, पुरानी जी के परिवार से तो मेरा बहुत संबंध है। आज बहुत दिनों के बाद मिले तो इशारा कर रहे थे चाय पीने नहीं है, मैं वहाँ चाय पीने जाता हूँ। ये बहुत संबंध, ये पूरे देश में कोई मिलेगा वो जो कर्ण शाखा ना, कर्ण शाखा का एक ही घराना है। एक बार मैं गया था तो नासिक के पास कौन तीर्थ है, एक महादेव जी का त्र्यंबकेश्वर में मैं दर्शन पूजन के लिए गया। वहाँ सब निकल रहा था तो वहाँ जो विद्वान ने करवाया पूजन होगा, इनके छोटे भाई को चरण छू रहे थे, बड़ी आयु के। तो मैंने कहा कि ये क्या कर रहे हो गोविंद जी, इतने बड़े विद्वान से पैर पड़वाते हैं क्या? गोविंद जी ने कहा मैं रोक रहा हूँ, मान नहीं रहे। मैं चुप हो गया। हमने कहा जब यही तैयार है तो। फिर उन्होंने कहा महाराज अब डांटिए नहीं, मैं इस वंश का ऋणी हूँ, इनके दादाजी से मैंने विद्या प्राप्त किया। मैं बहुत चंचल था, नहीं हमें लगता था कि रोटी मिलेगी। मैंने कहा दादाजी मैं इतने साल रहा पढ़ा नहीं, अब जाने वाला हूँ, अब कैसे रोटी खाऊंगा? कहा कि जाओ तू जहाँ रहोगे रिद्धियाँ सिद्धियाँ होंगी, अब मेरे पास भगवान है, गाड़ी है। हाँ, और वो रोने लगे। मैंने कहा कि आप वहीं से पढ़ें? बोले जी वहीं से पढ़ें, पूरे देश में। अभी एक कर्ण शाखा वाले उज्जैन में मिले ते पूरा ये यही का प्रोडक्शन है बहुत। अरे क्या बात है, एक हमारा पहलवान बच्चा जो पंकज, एक लड़का किसी ब्राह्मण ने कहा हमारे पोते को पढ़ा दीजिए। मैंने कहा ये तो लगता है भैंस चराने वाला है, ये पढ़ेगा? उन्होंने कहा कि आप ले जाइए काशी पढ़ लेगा। वो पहलवान कभी इनको मिलवाई है, ऐसे ऐसे कम से कम 125 किलो का होगा वो, और वो पढ़ गया और उसका नाम हो गया कर्ण शाखा, जोरदार हो गया। मठ में जिसको नहीं उसी को एक लगा देता था। तो मैंने कहा कि अब तो उसको पीटना ही पड़ेगा, लगता है कि तो मुश्किल से दाएं बाएं हुआ। इनका प्रोडक्शन है, घर में पढ़ाना खिलाना। तो ये संस्था ये कभी न, जैसे सूर्य कभी विकल्प नहीं होगा सूर्य का, जैसे ऑक्सीजन वायु का कोई विकल्प नहीं, आकाश ये साक्षात यस्य आकाश शरीरम, ये शरीर है भगवान का, यस्य पृथ्वी शरीरम यस्य वायु शरीरम, वैसे ही इस विद्या का कोई विकल्प नहीं और सांग विद्यालय का कभी विकल्प नहीं, ये एकदम रहेगा। और आप सबको कामना करें। और मैं विद्यार्थी हूँ और मैंने भी बहुत सारे लोगों को पढ़ाया। मैं वैसा कोई गादीपति नहीं हूँ कि जिसको पता नहीं है कि इकोजेनेसी क्या होता है, अन्याय क्या, वेदांत क्या। मैं भी निरंतर पढ़ता और पढ़ाता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने पढ़ाया है। आपको भी कभी कभी लोग टकराते होंगे जो इनका जोड़ नहीं है अपने क्षेत्र। एक मेरे विद्यार्थी है नरोत्तम सेनापति, अभी शांति निकेतन में प्रोफेसर है। उस आदमी को संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी और उड़िया उसको ऐसे आती है जैसे कोई बहुत बड़ा मोदी जी हेलीकॉप्टर जो लिए हैं वैसे उड़ता। वो लाइन सहित व्याख्या के सहित उसको याद रहता था अपना सिलेबस, व्याख्या के सहित विद कमेंट्री। क्या बात, जैसे सुब्रमण्यम शास्त्री जी को स्कान ज्वाइन कर, अरे क्या बात है। वो कौशल्या जी मेरे विद्यार्थी, उस सुब्रमण्यम शास्त्री जी छोटे वाले को प्रभाकर और कुमारी भट्ट दोनों की व्याख्याएं याद थी, जो भाष्य की व्याख्याएं थी। मुझे पढ़ाते थे मीमांसा साहब, तो टीका होती थी दूसरी, बोलते थे दूसरी। मैंने कहा ये क्या हो गया? तो दोनों याद है, बता रहा हूँ। मैं उनसे मीमांसा पढ़ता था। तो भगवान की दया से ये विद्यालय रहे, विद्या रहेगा तभी संसार रहे, विद्या रहेगी तभी रहेगा, सूर्य रहेगा तभी संसार रहेगा, वायु रहे तभी रहेगा। जैसे इनका कोई विकल्प नहीं, वैसे वेद रहेगा तभी रहेगा संसार, वेदानुकूल शास्त्र रहेंगे तभी रहेगा। हम सब लोग मिलकर और इसमें लगेंगे। देखिए वेद का ही कितना संस्कृत विश्वविद्यालय में कभी डॉक्टर वेनिस हुआ करते थे, तो इसका कुछ कहूँगा नहीं, आप निश्चिंत रहिए, हमें पार्टी का पता है, अपनी पार्टी वाले का। तो डॉक्टर वेनिस की प्रतिमा पहली है संस्कृत विश्वविद्यालय में, नहीं कविराज जी आए, अमुक आए, लेकिन हमारा सौभाग्य है इसी परिवार का, इसी विद्यालय से जिसका सब कुछ जुड़ा हुआ है, वो राजा राम शास्त्री जी। और वहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय में खूब काम किया इन्होंने। और क्या बात है, वो बहुत दिनों तक याद करेंगे लोग
कि सामुएल का एक सपूत आया था यहाँ, जो विद्वान है, सदाचारी है और खूब खूब संस्कृत के लिए समर्पित है। तो ये यहीं के, ये अभी कौशल राज को मेरा ख्याल पता नहीं होगा यहाँ के परंपरा, इनके जोरदार मामला नहीं, ऐसे तमाम लोग हैं, ये पूरे भी थे वहीं के। वहाँ दातार विश्वनाथ साथी दातार भी वहीं के, यहाँ से वहाँ थे। और कौन नहीं है भैया, जो लोग थे जिसको कुछ चाहिए था तो दे स्वरूप मुझसे को कौन और बताए। राजा राम शास्त्री को अभी कुछ पूछना हो तो दूसरा कौन बताएगा। ये संस्था बहुत जोरदार है। और आज एक अध्यक्ष और एक मुख्य अतिथि दोनों मिले, और राम जी के राज्य वाली कौशल राम दासो हम कौशलेंद्र से राम से कर्मणा। और इधर राजा राम, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है नकद राष्ट्रम भविता यत रामो न भूपति। वो राज राम नहीं है जहाँ राजा राम नहीं है। अपने को राजा राम चाहिए, मोदी राम नहीं, और अमित राम, राजा राम, मैंने राम जी को ही जो मान करके देश का संचालन करे वो वस्तुतः इस देश का राजा होगा। ये राजा न तत् भविता राष्ट्र ये रामो है। वो वन है भले, वो वन ही राज्य है जहाँ राम राजा है। इसीलिए 14 वर्षों का वनवास काटकर राम राज्य की संस्थापना हुई। और सभी लोगों की मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को और अपनी प्रतिबद्धता को, मेरा बहुत मन है कि हेवाज उस्माने शास्त्री जी के लिए आप कुछ शुरू करें और उसमें मुझे लगाने कि आप मैं उस काम में लगूं। पहले से भी मेरा मन है कि यहाँ की सेवा हो, और अभी भी और भगवान की कृपा है कि जहाँ भी अपने काम हाथ लगाते हैं तो वहाँ भगवान लक्ष्मी जी सब कृपा करती हैं। आप देख रहे, ये कौशल राज जी को बताना चाह रहा हूँ, ये मठ लुप्त हो गया था, 5 किलोमीटर में था जहाँ मैं रहता हूँ। एक इटालियन महिला ने एक स्वामी रामानंद करके ग्रंथ लिखा, उसमें लिखा कि स्वामी जी के अपने से 25,000 विरक्त शिष्य थे, 5 किलोमीटर में मठ लुप्त हो गए। मफतलाल ग्रुप ने, उनके चेयरमैन ने, उनके गुरु ने कहा बनाओ जो इनका 3 किलोमीटर 300 एकड़ में आश्रम चित्रकूट में है, कभी आप जाइए तो देखिए 300 एकड़। उन्होंने कहा 100 एकड़ जमीन लेके बना देता हूँ, संतों ने नहीं बनाने दिया, तो इसका उद्धार हुआ। और धीरे धीरे मठ अपना, जिस अंग्रेजों ने अपनी छतरी फैलाई थी कलकत्ता से पूरे देश में फैला दिया, मठ फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। और धीरे धीरे तो कहीं से माल मटेरियल आता होगा कम न फैल रहा है कि कोई एटीएम तोड़ के फैल रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुझे 33 वर्ष हो गए, मैं किसी का काशी में किसी के दरवाजे मेरा आदमी रसीद लेके नहीं गया, न किसी को कहा कि 2 रुपये दीजिए। पूरे देश में कभी चंदा नहीं होता मेरे आश्रम का, लेकिन वो ईश्वर ऊपर से पता नहीं कहाँ से धर्म की सही प्रक्रिया से वर्षा करता है, और हम लोग सही ढंग से उसका वो उपयोग करते हैं। तभी हम ना हम होते हैं। वो कौन थे कि जैनी, जिनका नाम था बड़ा, जो राजनीति में भी जैनी थे, वो कौन, चंद्र स्वामी। तभी हम न चंद्र स्वामी बनते हैं न आसाराम बापू बनते हैं, क्योंकि हम धर्म का उपयोग जानते हैं कैसे किया जाता है। तो नहीं, आपको मैंने एक बार मफत बागू के चेयरमैन को नहीं कहा कि आप आइएगा। वो दुनिया के माने जाने धनवानों में 150 घरानों के पास देश की 75% संपदा है, उनमें मफतलाल ग्रुप भी थे, वो यहाँ के शिष्य हैं, कभी नहीं उनको। तो मैं आप सभी लोगों के लिए, जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमें लगना है, हमें अपने लिए लगना, नहीं तो हमारा कोई गड़बड़ हो जाएगा भगवान की डायरी में कि तुमको इतना बड़ा पद दिया था, साधन दिया था, मन दिया था, विद्या दिया था, किया क्या। वैसे अभी संकल्प लें कि हम इस जहाज को, इस सूर्य को, इस अत्यंत शिष्य का उपकारक जो संसाधन है उसको डूबने नहीं देंगे। ये डूबने वाला जो नहीं है। देखिए अभी ये दोनों तैयार हो गए, थोड़ा क्या पढ़े बच्चे लोग बताइए कौशल्या जी को। वेद शास्त्र दोनों पढ़े हैं, थोड़ा खड़े हो जाए बाबू, नाम बतलाओ। राज राजेश्वर, ठीक, राज राजेश्वर, ये वेद भी पढ़ रहे हैं और शास्त्र भी। और एक वेंकटेश्वर, नीति शास्त्र, राजशास्त्र अपना पुराना वाला, क्या बात, ये पढ़ रहे हैं। और इसके बाद में व्यवहारिक जो जीवन है उस सबका भी संपादन करते हैं।
इनको माइक भी ठीक करने आता है, फोटो भी खींचने आता है। हमें आज तक ना माइक खींचने आया, ठीक करने आया, ना फोटो खींचने, ना मोबाइल चलाने। भले आदमी हमें कुछ नहीं आता, हमें केवल पोथी पत्र ही आता था, तभी सब चल रहा नहीं पोथी पत्र। तो भगवान की दया से मैं बहुत बहुत सभी लोगों के लिए आभार व्यक्त करते हुए, मैं तो आज बोलने के मूड में नहीं था, मैं कहने वाला था कि मैं तो सन्निधि वाला हूँ कि रहूँगा, फिर चला जाऊँगा, बोलूँगा नहीं। बोलेंगे अध्यक्ष जी, अतिथि जी और जो विशाल विभाग सन्निधि का। फिर एक वाक्य हमें न्याय में पढ़ाया गया था, नहीं वस्तु शक्ति ज्ञानम अपेक्षित। आप भी पढ़े होंगे, अग्नि का ज्ञान हो या नहीं, अग्नि जला देगी। पानी का ज्ञान हो या नहीं, पानी अपना काम करेंगे भिगाने का, प्यास बुझाने का, और जो पिंडी भाव का सब जो उसका। तो वैसे मैं आज बोलूँगा नहीं, कल बैठा रहूँगा, उसी से सारा काम होता रहेगा। लेकिन इन लोगों की बात माननी पड़ती है। हमारे संरक्षक लोग हैं, हमारी कौशल्या जी, आपको ध्यान होगा, हम कुछ भी नहीं करते जिस पे हस्ताक्षर दोनों भाई नहीं करते। इतना हमारा मान है इनके लिए, तो उसको हम हस्ताक्षर इनकी जब हो जाए सम्मति, तो ही हम कोई धर्म का काम करते हैं, और उसके लिए हम गौरवान्वित हैं। उसके लिए हमारे मन में बड़ा ही आदर है कि हम इस घराने से जुड़े। अब हमें पंडित राज जी तो नहीं मिलेंगे, हमें हरनाम शुक्ल जी अब नहीं मिलेंगे, आपके पिताजी अब नहीं, उनका तो हमने दर्शन ही नहीं किया था, इसलिए तो ज़्यादातर उनका वहीं रहना। हाँ, तो लेकिन ये लोग मिल गए, हमें हम मानते हैं कि हमें आदि सबसे ईश्वर जो वेदों का प्रवर्तक है, जिसके निश्वास प्रश्वास बोध हैं ये वेद, वो मिल गए। उस तरह से हम लोग चलते हैं। और ये बहुत दिनों के बाद क्या बोलते हैं इसको, वर्धापन उत्सव बहुत दिनों के बाद हुआ। मैं कह रहा हूँ कि हर साल मनाइए, और इससे भी बड़े रूप में मनाइए। भले आदमी क्या ये बिना या वर्धापन उत्सव हर साल क्या रहे, कोरोना अभी आने वाला है, उसके पहले आपने कर लिया, नहीं तो लॉकडाउन कर देंगे, कौशल अधिक कम नहीं है। मैं तो डरा हुआ था कि कहीं कौशल है। मैंने तो कहा ना कि कोरोना की असली दवा वेदों में, जिससे हमेशा हमेशा के लिए सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। जन्म मरण की जो बीमारी है, जातक से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम, यही असली कोरोना। बहुत दुख है, जन्म होगा तो जन्म, मृत्यु जरा व्याधि दुख है, बुढ़ापे का। देखिए ना, अब हम सब लोग बूढ़े हो रहे हैं, मेरी भी आयु बढ़ आदमी, बतलाऊंगा नहीं कितने साल हो गए। एक दिन किसी ने पूछा, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी से कि सुना दे रहा हो बाबा 300 वर्षों के हो गए, 500 वर्षों के। उन्होंने कहा कि इसमें आश्चर्य क्या है, 350 वर्षों से तो उनको मैं ऐसे ही देख रहा हूँ, मैंने 450 वर्षों का मैं ही हूँ। दे रहा बाबा मर गए। एक पत्रकार ने मुझे टेलीफोन किया गांधी से कि थोड़ा बोलिए उनके ऊपर, तो बोला, कहा कि सुना वो 800 वर्षों के हो गए। मैंने कहा इसमें आश्चर्य की क्या बात है, 750 वर्षों से उनको मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। भगवान की दया से तो हमारी भी आयु बढ़ गई, लेकिन उस आयु में हम लोगों ने पूरी कमाई किया, विद्या की कमाई अभी भी करें। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कोरोना में हमने खूब पढ़ाई किया, बच्चों को पढ़ाया। इसके बाद में और भी तमाम तरह की उपासनाएं की। बहुत दिनों से मैं पुष्पांजलि को एक बार फिर से पढ़ना चाहता था, जबकि वो परीक्षा में थी, और दम खम से पढ़ा। अब उसको पढ़ाऊंगा। इतना अच्छा ग्रंथ है उदयनाचार्य का, 1000 साल पहले उदयनाचार्य जो प्राचीन न्याय के आचार्य माने जाते हैं, तो आप सभी लोग भी लगे, मैं भी लगूंगा। मैं बहुत दिनों से इन लोगों के साथ लगा हूँ। और ये दोनों भाई एक यज्ञ किया था हम लोग कौशल्या जी ने यहाँ पर, तो उसमें ये डंडा लेकर रात्रि में खड़े रहते थे, कुत्ते बिल्ली नहीं आ जाए यज्ञशाला में, बड़े बड़े शास्त्री। अब गणेश्वर जी तो संयोजक ही थे पूरे कार्यक्रम के, इतिहास खड़ा हो गया। स्वामी करपात्री जी के यज्ञ के बाद लोगों ने कहा यही यज्ञ हुआ 52-53 वर्षों के बाद, जबकि अपने बाद 2 रुपया 2 हाँ मठ जो है 30 बाई 30 का। एक दिन अब कौशल्या जी को बुला के दिखला ही दूंगा, लेकिन ये डरे नहीं, मांगूंगा कुछ नहीं। अवसर बहुत डरता है कि बाबा बुलाया कोई काम नहीं बनता है। यहाँ रमेश नितिन गोकर्ण का आना जाना था। नितिन जी को कभी मिलना हुआ नहीं हुआ, तो रमेश नितिन गोकर्ण को इन्होंने बुलाया, मैं पहले आ गया, वो बाद में। तो इनको कहा कि आप पहले नहीं बताया कि आचार्य जी आने वाले हैं, मैं पहले आ जाता दाएं बाएं करके। तो हमें नहीं पता था कि आप इनको जानते हैं। तो हमारा बहुत संबंध था उनके साथ। उस आदमी ने जब भी कभी अपने लोगों ने कुछ कहा, लेकिन मजे की बात है हमने उनको कुछ भी नहीं कहा।
कभी कुछ नहीं, अभी भी वो सेक्रेटरी हैं। अभी किस विभाग में? पीडब्ल्यूडी। पहले यहाँ से विकास प्राधिकरण में गए थे, तो हम लोग कम नहीं, लेकिन आपको बता दूंगा कि मठ राम भक्ति परंपरा का मूल मठ 30/30 में है, लेकिन हमें कभी भी कष्ट नहीं। तो मैं आप सभी लोगों से अपनी भावनाओं को और विस्तारित आप में भी वो पहुँचे, और आप संकल्प करिए, केवल कुर्ता 2 कमरे से आपका जीवन पूर्ण नहीं होगा। जब तक वेदों के अभिप्राय आपको परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, चरित्र और संप्रेषण तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप समझो कुछ नहीं कमाया। होना चाहिए ज्ञान की परिपक्व अवस्था, इसी को तो ब्रह्म बोलते हैं। वेदों ने कहा प्रज्ञानम ब्रह्म। शुक्ला जी, अयमात्मा ब्रह्म तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम, विचार वाक्यों में प्रज्ञान का वही अपरोक्ष अनुभूति है, यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्मा, उसको हमें प्राप्त। और यहीं से उसका विद्यालय हिंदू विद्यालय भी, वहाँ भी संस्कृत की पढ़ाई होती, और ऐसे भी और सारे होंगे। लेकिन आज कह दिया कौशल जी ने कि हमने नहीं देखी कि इससे बढ़िया संस्था कोई काशी में है जो इस तरह से नियमित आज भी चल रही है, बहुत आसानी से। यहाँ ये कौशल जी समय नहीं है, तो यहाँ ऐसी ऐसी विभूतियाँ बैठी हैं जिनका कोई जोड़ नहीं है। थोड़ा इनको थोड़ा खड़ा करा के बतला दो, तो इनका क्या नाम है जो कौशल देव जी, थोड़ा खड़े हो जाए। देव, ये देखिए चारों वेदों का ज्ञान है। मजे की बात है, अर्थ नहीं जानते, और मजे की बात है कि मुट्ठी जो नहीं मुट्ठी होती है। हाँ, इनका बिल्कुल हिंदू विश्वविद्यालय में भी इनके चाचा जी प्रोफेसर थे, भाई है वो पूरा वंश ही, और सबसे मतलब कि पहलवान भी। अभी यहाँ कोई नहीं है जो इससे मुट्ठी में जीत सके, और कई लोगों का पहले हड्डी उड्डी तोड़ चुके हैं, और कोई FIR दर्ज नहीं है। नहीं, जैसे विश्वामित्र जी कहते थे एकता चतुरो वेदा, एक और चारों वेद हैं थैलियों पर लेके, एकता शतरम धनु, दूसरे हाथ में बाण से युक्त अस्त्र भी है, धनुष भी है। उभाभ्याम ही समर्थोस्मि, दोनों हाथों से समर्थ हूँ, केवल पढ़ना ही नहीं जानता हूँ, लड़ना भी जानता हूँ। शस्त्रारपी और शास्त्रारपी, हम तो विश्वामित्र जी के अनुयायी दोनों, ये सब लोग यहीं के। मैं अपनी वाणी को आप सभी लोगों को अपनी भावना से आपको भी जोड़ने के लिए, और आप जुड़े हो तो आपके साथ लगने के लिए, नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, और नहीं तो हम लोग पार्टी बना रहे। देखिए ना कौन कौन लोग पार्टी बना रहे हैं, रोज पार्टियां बनती, ऐसी सी पार्टियां बनती हैं जिसका एक ही आदमी अध्यक्ष भी है, मंत्री भी है, सारा पद उसी के। जैसे सुब्रमण्यम की पार्टी चंद्रशेखर जी की बुढ़ौती में हो गई थी, और बाकी हम लोगों की पार्टी ऐसी है जो दुनिया की अनादि सर्वश्रेष्ठ पार्टी है। अपना भी कल्याण करे, दूसरों का। हम लोग पार्टी बनाए और इस विद्यालय को ऐसा कर दें कि शालिग्राम वल्लभ परिवार की जो आत्मा है, जो लोग दिव्य धाम में है, उनका मन खुश हो जाए। क्या राय? हाँ, एकदम। अभी एक शब्द भी उनके लिए यहाँ बुरा नहीं कहा गया। मैं डरा हुआ था कि कोई कुछ कहे नहीं तो गड़बड़ा जाए, कहा नहीं गया। उनका गुणगान हुआ, और सैल आपने भी खूब कहा उनके लिए। गौरव की बात बतलाई दिया। 2 संस्थाएं जोरदार हैं जिनका जोड़ नहीं उधर हिंदू विश्वविद्यालय, उसमें भी लग करके दान, जमीन से लेकर के दान तक ब्राह्मणों ने पूरा जी दान लगा दिया, और यहाँ भी लगा दिया। इसमें तो तीनों ही संस्थापक नहीं तो लोग ब्राह्मणों को तो मानते ही नहीं है कि ब्राह्मण भी कुछ करते हैं। मैं अब भाई को आप आगे बढ़ाता हूँ, ले जाओ जी भाई, और आगे लोग क्या करते हैं बताइए। जैसे देखिए तो एक अपने यहाँ परंपरा है, ताली उली बजाने की नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर के विश्वविद्यालय में जब कोई कार्यक्रम हो जाए ना, तो हम बोलते थे साधु साधु साधु, तो आप लोग भी बोलिए साधु 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 साधु। ये साधु जो व्याकरण पढ़ते होंगे तो तंत्र साधु का एक अधिकार चलता है। सभायाम साधु रीति सभ्य, सभा में जो साधु हो उसी को सभ्य बोलते हैं। यह प्रत्यय होता है, साधु नहीं अच्छा। महादेव जी की अध्यक्षता में सभा हुई कि भगवान कहाँ मिलेंगे, तो जब उन्होंने भाषण दिया तो सभी देवताओं ने कहा साधु साधु कर सब ही बखाना। तुलसीदास ने लिखा, इसीलिए साधु। ये ताली वाली बात, अब ताली बजाने वाला यहाँ बंद करवा दीजिए शास्त्री जी, ठीक है? हाँ, ये साधु हमने अपना तो बोलवाई। शंकराचार्य मध्यमा
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वविद्याधिष्ठात्रीं भगवतीं शारदाम्बां एतस्याः तपोभूमेः अधिष्ठातृदेवतम् अत्र उपस्थितान् जगद्गुरुचरणान् च सादरं प्रणम्य सर्वानपि सुधीजनान् यथायोग्यं नमस्कृत्य कानिचित् वचांसि व्याहर्तुमिच्छामि। आज मुझे अभिज्ञान शाकुंतलम का एक दृश्य याद आ रहा है। महर्षि कणों का आश्रम है। राजा दुष्यंत आश्रम की सीमा पर आए हैं, अंदर प्रवेश नहीं किया। ऋषि पुत्र वहाँ जाते हैं तो उन्हें अंदर आने का निमंत्रण करते हैं। उन्होंने पूछा कि मैं तो राजा हूँ, मेरे अंदर आने का क्या प्रयोजन? ये तो शांतविदम आश्रम, शांत आश्रम है, मेरे साथ तो फौज फाट है, हमारे अंदर जाने का क्या प्रयोजन है? तो ऋषिपुत्रों ने कर्ण का वाक्य वहाँ सुनाया था, ज्ञास्यसि कियत् भुजो में रक्षति मोरवी हिरान कहती। आप आओ और देखो कि आपकी यह भुजा कितने क्षेत्र का परिरक्षण करती है और कैसा करती है। ये आपका अंग्रेजी में जुरिडिक्शन शब्द है, हिंदी में शायद क्षेत्राधिकार बोलते हैं। आपका एक क्षेत्राधिकार है, इसमें आकर आप देखें कि आपके द्वारा शासित देश कितनी शांति से और कितनी उन्नति कर रहा है, कैसा यहाँ तप वृद्ध होता है। तो आज इस महाविद्यालय में हमारे डीएम साहब को बुलाने का इतना ही मात्र प्रयोजन था कि आप देखें कि आपके क्षेत्राधिकार में इस तरह की भी संस्थाएं पल्लवित और पुष्पित हो रही हैं। कितना हम आपके साथ ही आए हैं, कितनी छोटी छोटी गलियों में से, कितनी तंग रास्तों में से। आपको तो आदत है कि जहाँ पहुँचना है पूरी गाड़ी के साथ पहुँचना है, लेकिन कितना दूर पैदल चलकर विनीत भाव से आप आए। जैसे दुष्यंत ने रथ वहाँ छोड़ दिया था और पैदल अंदर घुसे थे, आप भी अच्छी तरह से आए। केवल इतना मात्र हमारा प्रयोजन है कि आप इस संस्था के गौरव को देखें, उस इतिहास को समझें जिस इतिहास के आप प्रबल पक्षधर हैं, जिस परंपरा के आप प्रबल पक्षधर हैं। आपके वक्तव्य से भी हम लोग ने देखा आज, और अनेक बार आपको इसी प्रकार सुनने का हमें अवसर मिलता है। एक शुभ समाचार, विगत वर्ष हमने अपने परम गुरु, जिन्हें हम लोग बड़े गुरु जी कहते थे, पंडित राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ की स्मृति में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एक वार्षिक व्याख्यान माला का शुभारंभ किया। वो उनके लिए ही वहाँ का राजशास्त्र अर्थशास्त्र विभाग उद्घाटित किया गया था। उस समय ऐसी कल्पना होती थी कि विद्वानों को दृष्टि में रख करके अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था होती थी। तो पंडित राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी को देख करके वहाँ राजशास्त्र अर्थशास्त्र का विभाग खुला। वहाँ उनके द्वारा पढ़ाए गए अनेक आचार्य, पंडित दत्तार शास्त्री जी, पंडित हमारे तेलन शास्त्री जी, सारे उनके पढ़ाए हुए लोग वहाँ अध्ययन करते थे, अध्यापन के लिए वहाँ नियुक्त हुए। उनकी स्मृति को अविच्छिन्न बनाने के लिए हम लोगों ने विगत 1.5 वर्ष पूर्व एक व्याख्यान माला का आरंभ किया। और उनके एक अत्यंत प्रिय शिष्य पंडित शंभुनाथ मिश्र जी हो गए हैं। यद्यपि वो आधुनिक राजशास्त्र के विद्वान थे, लेकिन उन्होंने प्राचीन राजशास्त्र का अध्ययन गुरु जी के चरणों में किया। उनके पुत्रों से हमारी चर्चा हुई, उनका भी शरीर अब नहीं है। उनके पुत्रों से जो डॉक्टर वगैरह हैं उनसे चर्चा हुई। हमने उनकी भी स्मृति को जागृत किया जाए, इसलिए कुछ योजना होनी चाहिए। हम लोग चर्चा करके पंडित शंभुनाथ मिश्र स्मृति सम्मान एक स्थापित करने का निर्णय लिया अभी 1 महीना पूर्व। और मुझे प्रसन्नता हो रही है कि परसों ही उसकी मीटिंग की। संभवतः आप लोगों में से कुछ लोग तो समाचार पत्रों से अवगत भी हो गया हो। मैं शुभ समाचार सुनाऊंगा। ये प्रथम पुरस्कार हमारे गुरुवर पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ को देने का निर्णय लिया गया। तो ये एक कार्य
विश्वविद्यालय द्वारा पुण्य कार्यों की परंपरा में यह कार्य किया है, एक शुभ सूचना देना था। यह सत्य बात है कि उदयनाचार्य जी की पंक्ति को आचार्य जगत गुरु शरणों ने उद्धृत किया है। जन्म संस्कार विद्या देश शक्ति स्वाध्याय कर्मणो हो ह्रास दर्शन तो ह्रास संप्रदाय संयता। शक्ति क्षीण हो रही है, हमारी विद्या क्षीण हो रही है, संस्कार क्षीण हो रहे हैं। इन सबको देखकर ऐसा लगता है कि यह सृष्टि एक दिन अवश्य नष्ट हो जाएगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो शाश्वत रहती हैं। आपने कहा है ये साक्षात अपरोक्ष जो है वो शाश्वत रहता है, वो अनादि भी है, अनंत भी है। कोई एक संस्था अगर शतवर्ष तक अविच्छिन्न गति से बिना किसी अंतराय के चल जाती है तो कुछ न कुछ विशेषता अवश्य है। एक कहते हैं ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ तो बात जरूर होगी। नहीं तो बहुत सी संस्कृतियाँ आई, बहुत सी सभ्यताएं आई, उन संस्कृतियों सभ्यताओं और परंपराओं के संस्थापकों के साथ ही नष्ट हो गई या एक दो पीढ़ी आगे चली हो। लेकिन हमारी जो सनातन संस्कृति है वो कब से शुरू हुई हम कह नहीं सकते हैं। प्रवाहो नादिमानेश नदी जाते शक्तिमती, प्रवाह अनादिकाल से वैदिक परंपरा चली आ रही है और आज भी अविच्छिन्न है। उसका कारण एक ही है कि इसके पीछे एक सुदृढ़ परंपरा है। परंपरा पर से पर तक ले जाने वाली एक अविरल धारा है इसके पीछे। परंपरा को आज बहुत गलत अर्थों में वे परंपरावादी है, ये गलत अर्थों में लिया जाता है। ऐसे व्यक्ति को परंपरावादी बोलते हैं जो रूढ़ बात करके हम इससे टसमस नहीं होंगे ऐसा सोच कर चलने वाले को परंपरावादी कहते हैं। ये हमारी परंपरा में ऐसा नहीं है। प्रज्वालितो दीपैव प्रदीपा, एक दिया दूसरे दिया को जलाता है, दूसरा दिया तीसरे दिया को जलाता है। पहला दिया बुझ भी जाए, नष्ट भी हो जाए तो भी उसका अस्तित्व दूसरे दीप के रूप में बना रहता है। यही परंपरा जीवित रहती है। जिसमें प्रवाह न हो, गतिशीलता न हो, वह परंपरा जीवित नहीं रहती है। उसको परंपरा शब्द से कह भी नहीं सकते हैं। जिस पानी में प्रवाह न हो उसमें मलिनता आ जाती है, उसमें जल बहुत अवश्य हो सकता है। जिसमें अधिक प्रायः अपेषु उदके अपेयोदकेषु तडागेषु बहुतरम उदकम भवति। जहाँ पर जिस तड़ाग का, जिस कूप का अथवा जिस तालाब का पानी अपेय हो, पीने योग्य न हो, उसमें अधिक जल स्वभावता रहता है। लेकिन क्यों रहता है? क्योंकि उसमें प्रवाह नहीं रहता है। हमें प्रवाह बनानी है, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते चलना है। और जब हमारे जगत गुरु जैसे व्यक्तित्व का हमें सन्निधान प्राप्त, यहाँ अनेक जगत गुरुओं का सान्निध्य प्राप्त है। कांची के ब्रह्माचार्य जी महाराज, चंद्रशेखर सरस्वती जी महाराज, वीरेंद्र सरस्वती जी महाराज, यहीं बैठ करके संजय जी के दोनों जगत गुरु बैठ करके तत्वालोक पर शास्त्रार्थ हुआ। बूढ़ा तत्वालोक, सामान्य मुक्ति के तत्वालोक, हम दोनों भाई छोटे थे उस समय शास्त्रार्थ करते थे। हम लोग का प्रदर्शन हुआ था उनके सामने। और एक बहुत बड़ी बात है, मुझे लगता है वो पत्राचार महाविद्यालय में होगा, उस समय कोई एक प्रश्न उठा था विशेषणत्रय रैयत्य का, और उस प्रश्न को भंडारगिरी स्वामी जी आए थे, मध्व संप्रदाय के। बहुत दिनों तक पत्राचार से प्रश्न उत्तर होता था, वहाँ से कुछ प्रश्न आता था। इसी स्थान पर हमारे पिताजी हम दोनों भाइयों को बैठाकर उस प्रश्न का शास्त्रार्थ करवाते थे। फिर उसका लेखन, जैसे आप हमने बताया, ये प्रोसीडिंग लिखने की हमारी ये परंपरा है, वो लिखा जाता था, फिर वहाँ जवाब जाता था, फिर वहाँ से प्रश्न आता था। बहुत दिनों तक वो परंपरा चलती रही। ये संवाद की परंपरा हमारे यहाँ, ये स्वस्थ संवाद की, इसमें कोई विवाद नहीं है। तत्व बुभुत्सा, तत्व ज्ञान की प्राप्ति करने की इच्छा से जो संवाद किया जाता है उसे वाद शब्द से कहा गया है। हम वाद करते हैं, विवाद नहीं करते हैं। इसीलिए हमारा शास्त्र इतना सुदृढ़ बना। हमने पूर्व पक्ष को भी पूर्ण स्थान दिया, पूर्णतया उसका समर्थन करके फिर एक वाक्य से हम उसको खंडन करते हैं। तो ये हमारी परंपरा रही है। पूरे स्वस्थ वातावरण में ये हुआ है। एक बार केदारनाथ ओझा जी और पंडित श्रीराम शास्त्री शुक्ल जी का एक संवाद चला, बहुत लंबा संवाद।
बड़े गुरु जी पंडित राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ साहब न्याय कुसुमांजलि पर भी एक लेख था, और वो उस लेख पर उन्होंने पंडित केदारनाथ ओझा जी हमारे विश्वविद्यालय द्वारा महाउपाध्याय से सम्मानित हैं, उन्होंने कुछ प्रश्न किया। उस प्रश्न का उत्तर पंडित हरिराम शास्त्री शुक्ल ने दिया, छपा। उसका प्रश्न फिर केदारनाथ ओझा जी, एक सीरीज चली, लंबी सीरीज चली, वो लुप्त हो चुकी थी। मैंने उसे ढूंढा और पूरे के पूरे सीरीज को छापा, आपको उपलब्ध कराया है। पूरी की पूरी वो श्रृंखला संवाद की, स्वस्थ संवाद की श्रृंखला चली और उसका प्रकाशन विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। अब मैं एक बात और जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहता हूँ, जिस ओर हमारे पंडित तेनम शास्त्री जी ने ध्यान दिलाया। हमारे विश्वविद्यालय में 200 वर्षों की एक आचार्य परंपरा है। उन आचार्य परंपराओं के जो रत्न लगभग 100 हमने चयन किया है। एक एक आचार्य पर हम एक 15-20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बना रहे हैं, लगभग 15 बन चुकी है और भी 100 फिल्म्स बनाएंगे। आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। उसी का आप उल्लेख कर रहे थे, दामोदर शास्त्री भारद्वाज का भी हम 3 दिन पहले बसंत पंचमी के दिन उसका लोकार्पण किया था। आप एक अगर हो सके तो गाइड कर दिए, आप यहाँ फोटो देख रहे हैं, ये ऋषि हैं। इनका जीवन चरित्र समाज के सामने आना चाहिए। कुछ वयोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध विद्वान हैं, वो अवश्य जानते होंगे, लेकिन नई पीढ़ी के सामने आना चाहिए। हम पुस्तक लिखते हैं तो पुस्तकों को लोग पढ़ना आजकल पसंद नहीं करते। आप एक योजना चलाते हैं, पढ़ो पुस्तक, पढ़ो पुस्तक, पढ़ो, तो क्या नाम है, पढ़े वाराणसी। पुस्तक पढ़ने की अब हमारी अभ्यास खत्म हो चुका है। हम मोबाइल से सब काम कर लेते हैं, पुस्तक पढ़ना हमने बंद कर दिया है। तो हमारे गवर्नर महोदया ने वो एक मुहिम चलाई। तो हम अगर पुस्तक में इतिहास लिख भी देते हैं तो वो लाइब्रेरी का रूप रह जाएगा। यदि इसका वृत्त चित्रीकरण हो, डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक एक विद्वान का बन जाए। आप देख सकते हैं ये सब ऋषि लोग हैं, इनके चरणों की धूलि यहाँ पड़ी है। ऐसे लोगों के ऊपर यदि जिला प्रशासन का कोई स्कीम हो, ऐसी योजना हो, आपके पास बहुत योजना होती है, हम लोग, हमारा विश्वविद्यालय भी सहयोग कर सकता है जितना हमारा सामर्थ्य है। महाराज जी का आशीर्वाद रहेगा, गुरु जी दोनों यहाँ विराजमान हैं, उनका सहयोग मिलेगा। इस योजना को अवश्य आप ग्रहण करें, विचार करें कैसे हो सकता है। दूरदर्शन माध्यम या कोई भी माध्यम हो सकता है। अगर ये आता है तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, बहुत बड़ा धरोहर होगा और ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू नेशन हो, या नेशन नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा हमारा योगदान होगा अगर आपके नेतृत्व में कार्य हो सके। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, मुझे सम्मान दिया गया। मैं इसका अर्ह नहीं हूँ, फिर भी मैं इस प्रकार के सम्मान स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे यह विश्वास है कि इस प्रकार का सम्मान मुझे कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा और आज नहीं कल मैं इसके योग्य हो जाऊंगा, तब मैं बताऊंगा कि ये मुझे मिला है। तो वो योग्यता हमें वो पात्रता प्राप्त हो, इस अपेक्षा से मैं इस बोझ से, इस भार से मैं कुछ ऐसा प्रयास करूं जिससे मुझे इसकी पात्रता मिल जाए। इसलिए मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि मेरा अपना घर है। यहाँ से क्या सीखा लोग पूछते हैं, शास्त्र तो नहीं पढ़ पाए, विद्या अर्जित नहीं कर पाए, लेकिन 1-2 चीजें सीखी जिसका उपयोग मैं आज कुलपति के रूप में करता हूँ। सीमित संसाधनों में बड़े बड़े काम करना, इस विश्वविद्यालय, इस महाविद्यालय से हमने सीखा है। विपरीत परिस्थितियों हमारे विश्वविद्यालय की भी ऐसी ही स्थिति थी, लेकिन सीमित संसाधन के असाधन थे। हम लोगों ने काम किए एकजुट होकर के। अब पूरा विश्व देख रहा है क्या क्या कार्य हो रहे हैं। अब बड़े बड़े लोग आगे आ रहे हैं कि हम भी सहयोग करना चाह रहे हैं। आज आपने हमारे मंदिरों का अवलोकन किया, समाज के सहयोग से 500-500 रुपया, 100-100 रुपया, 200 रुपया लेकर के उन सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ जो 100 वर्षों से उपेक्षित थे। सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार आज कल ही राधेश्याम खेमका जी हमें 2,80,000 रुपये देकर, उन्हें कहीं से ज्ञात हुआ कि निर्माण हो रहा है,
हमसे उन्होंने अनुरोध किया कि मैं देना चाहता हूँ। मैंने कहा मेरी एक शर्त है कि किसी का वहाँ नाम शिलापट्ट वगैरह नहीं लगेगा, निस्वार्थ भाव से देना हो तो दे सकते हैं। वो बहुत प्रसन्न हुए कि हम ऐसे ही करना चाहते हैं, ऐसी ही सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा किया। और दूसरा जो सीखा, विपरीत परिस्थितियों को स्वानुकूल बना लेना, ये भी इस विश्वविद्यालय से हमने सीखा है। बहुत बड़े संकट से गुजर रहे थे हम लोग, बहुत बड़ी तपस्या हमारे दोनों गुरु चरणों ने की है, और आज हम यहाँ बैठ पा रहे हैं क्योंकि पुलिस ने इसे आक्रांत कर लिया था, बंद कर लिया था, हम लोग का आना जाना मना था। लेकिन आज हम इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं तो उनके तप का बल है। विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने धैर्य नहीं खोया, वो भी एक शिक्षा मिली है। और हम सबको यहाँ जितने भी उपस्थित हैं वह चीज़ अवश्य सीखनी चाहिए। विपरीत परिस्थितियों को स्वानुकूल बनाकर, महाराज जी बोल रहे थे कि हमने कोरोना काल में बहुत कुछ सीखा। ये कोरोना विपरीत काल था, उसको हमने अपने अनुसार एक परिस्थिति के रूप में लेकर के हम कार्य करना सीखा है। ये 2 विद्याएं सीखी हैं, और कुछ विद्याएं यहाँ आ जाए, कुछ ऐसा तेज पुंज, ऐसा कुछ शक्तिपात हो कि शास्त्र भी कुछ आ जाए, ऐसा भगवान का भी अनुग्रह करे, ये अपेक्षा करता हूँ। और सभी को सादर प्रणाम करते हुए पुनः कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी और माननीय कुलपति एवं माननीय जिलाधिकारी महोदय यहाँ पधारे, और उसी प्रकार एक सप्ताह माधव रटाटे जी आए हैं, इनको विद्युत सत्कार के लिए बुलाया जाता है। आप जा रहे हैं, ठीक है। देखिए मार्ग दीजिए, मार्ग दीजिए। हाँ, मार्ग दीजिए।